तो ये देखिए आप, 4 दिन का युद्ध विराम, 50 इजरायली बंधकों को हमास के द्वारा छोड़ा जाएगा। फिलिस्तीनी कैदी भी इसके बदले में 150 छोड़े जाएंगे। 46 दिन बाद आखिर युद्ध विराम के ऊपर सहमति बनती हुई दिखाई दी। उधर इजरायली सेना के एक प्रवक्ता का कहना है कि 4 दिन के युद्ध विराम के बाद गाजा से हमास को पूरी तरह खत्म करना ही उनका आखिरी लक्ष्य होगा। इजरायली सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पीटर लर्नर ने विदेशी मीडिया से बातचीत में कहा कि इससे पहले भी संघर्ष विराम के मामले में हमास का रिकॉर्ड संदिग्ध रहा है। उन्होंने कहा कि हमास ने इस तरह के संघर्ष विराम का इस्तेमाल और अधिक हत्याओं और बंधक बनाने में किया है। ऐसे में उनकी सेना जहां है वो वहीं डटी रहेगी और 4 दिन का युद्ध विराम खत्म होते ही ये जंग एक बार फिर शुरू हो जाएगी। In this is to hold fire, an operational pause. As the deal is produced, we will be in our positions, we will be standing strong and prepared, because we know Hamas have a dubious record with regard to holding fire in the past. They've utilized these types of pauses in the past to conduct more killing and abduction. So we need to be very strong in our defensive positions, but we are prepared. Humanitarian supplies going into Gaza, so we see an increase in the truckloads. I think yesterday it was more than 200 already, and this is a process that is increasing day by day. Of course, if there is a hold in the fire, and if there is a तो इजराइल से सीज फायर पर हमास का बड़ा बयान सामने आया है। गुरुवार सुबह 10 बजे से संघर्ष विराम होगा। सीज फायर कल सुबह 10 बजे से, ये हमास का बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि इस समय अगर देखा जाए तो इजराइल मजबूत स्थिति में है। हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए सैकड़ों बम रोजाना गिराए जा रहे हैं इजराइल के द्वारा, और इजराइल किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब कतर और अमेरिका की मध्यस्थता के चलते युद्ध विराम के ऊपर सहमति बनी है। हालांकि अब हमास की तरफ से बयान सामने आया है कि गुरुवार यानी कल सुबह 10 बजे से संघर्ष विराम होगा। सीज फायर कल सुबह 10 बजे से। न्यूज रूम से जी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। प्रणय, खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन मन में सवाल ये है कि 4 दिन बाद क्या? देखिए, यही आशंका सबके साथ है, और जो इजराइल और हमास के रिश्ते हैं उसके अंदर अविश्वास की खाई बहुत बड़ी है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया, करीब भारत के वक्त के मुताबिक 1:30 बजे का वक्त होगा जब ये जो प्रिजनर एक्सचेंज है, जिसे कहा जा सकता है बंधकों की रिहाई और साथ साथ इधर से कैदियों की जो रिहाई है, उसकी जो पूरी कवायद है वो शुरू होगी। यानी जो पीस प्लान है, जो कि पीस डील हुई है, संघर्ष विराम की डील हुई है, वो लागू होगी। इजराइल की तरफ से करीब 300 कैदियों की लिस्ट जारी की गई है। वे फिलिस्तीन के वो लोग हैं। लेकिन अगर आप देखें दोनों तरफ की लिस्ट के अंदर, यानी प्रिजनर्स जो रिलीज किए जाएंगे उनमें कौन है, और साथ ही इधर आप देखें कि हमास की तरफ से किन्हें रिलीज किया जा सकता है, वो जो बंधक हैं उनके अंदर सबसे बड़ी संख्या महिलाओं और बच्चों की है। करीब 40 बच्चे हैं जो हमास के कब्जे के अंदर है। प्राथमिकता है, जो तस्वीर भी आप दिखा रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वो बच्चे हैं जो कि 7 अक्टूबर के बाद से हमास की कैद के अंदर मौजूद हैं। क्या इनकी स्थिति होगी आप अंदाजा लगा सकती हैं। बेहद छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे इसके अंदर हैं। और साथ ही जो इजराइल की तरफ से भी लिस्ट जारी की गई 300 लोगों की, उसके अंदर कई बच्चों की जो उम्र है वो 14 साल की है, 15 साल की है, जो काफी समय से इजराइल की कैद के अंदर मौजूद थे। तो एक गुडविल बनाने की कोशिश जरूर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्योंकि ये जो पूरा एक्शन प्लान है शोभना, वो एक दिन में या एक पैकेज में नहीं होने जा रहा है। ये चरणबद्ध तरीके से होगा। यानी ग्रेडेड जो रेस्पॉन्स एक्शन प्लान है वो तैयार किया गया है, और ये देखा जाएगा कि इन 4 दिनों में इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग भी इसकी लगातार हो रही है। इसके अंदर अमेरिका भी सक्रिय है, इसके अंदर फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, क्योंकि कई विदेशी नागरिकों की रिहाई का भी प्लान तैयार किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस संघर्ष विराम से आगे का रास्ता साफ होगा, क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है शोभना, आज की टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये एक्शन प्लान ऐसे समय में सामने आया है जब भारत की अध्यक्षता में G20 की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। G20 वो देश हैं जो कि सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कहा जाए, जिनके लोग भी हैं, जिनके इंटरेस्ट भी हैं, और G20 दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल इकोनॉमिक फोरम है जिसकी आज बैठक होने जा रही है। जी बिल्कुल प्रणय, आप बने रहिए मेरे साथ। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को मैं बता दूं, उसके बाद फिर आपका रुख करूंगी। एक और हमास के साथ इजराइल 4 दिन के संघर्ष विराम को तैयार हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर लेबनान सीमा में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला जारी है। इजरायली सेना का कहना है कि उसके लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कई हमले किए हैं। प्रणय, अब इस खबर को कैसे समझा जाए? एक तरफ तो सीजफायर हो रहा है गाजा के साथ, और उधर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक इजराइल के द्वारा की जा रही है। कुल मिलाकर इजराइल ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, हम अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, सीरियस हैं, लेकिन नो नॉनसेंस पॉलिसी हमारी बरकरार है।
बिल्कुल शुभना, आपने एकदम ठीक पकड़ा। असली मसला यही है, इजराइल कहीं भी अपने आप को झुकता हुआ नहीं दिखाना चाह रहा है और इसीलिए वो ये पूरी कोशिश कर रहा है कि इसके अंदर कोई भी बाहरी कारक, चाहे वो लेबनान की तरफ से हो या सीरिया की तरफ से हो, यमन की तरफ से हो, वो इसके अंदर इस स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश न करे। और इसीलिए उसका जो सारा फोकस है इसी चीज के ऊपर है कि अभी फिलहाल जो बंधकों की रिहाई है वो सुनिश्चित कराई जा सके, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से यदि कोई कदम उठाया जाता है या हुतीस की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है, सीरिया की तरफ से अगर कोई नॉनसेंस होता है, तो इजराइल की फोर्सेस अपना दबाव बनाए रखने के लिए और अपनी जो आक्रामक कार्रवाई है उसका जो एक्शन प्लान है वो तैयार रखना चाहती हैं। साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज और भी है कि गाजा के अंदर भी संघर्ष विराम, जो बॉम्बार्डमेंट है या एयर स्ट्राइक है उनको लेकर किया गया है, लेकिन ग्राउंड फोर्सेस जो उत्तरी गाजा का इलाका है वहां जो इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं उनका रिट्रीट नहीं हुआ है, उन्हें पीछे नहीं लिया गया है। यानी गाजा के इलाके के अंदर इजराइल की मौजूदगी बरकरार रहेगी। यानी इजराइल पूरा दबाव बनाया जाना चाहता है, रखना चाहता है, वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ इस समय नेगोशिएट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है प्रणय, आप बने रहिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं कि इजराइल हमास के बीच बंधकों की रिहाई को लेकर हुए समझौते पर बड़ी खबर हमें मिल रही है और इजराइल ने उन महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें भी जारी कर दी हैं जिन्हें हमास ने बंधक बनाया हुआ है और इन्हीं में से 50 बंधकों को रिहा किया जाएगा। साथ ही इजराइल ने उन 300 फिलिस्तीनी नागरिकों की भी लिस्ट जारी कर दी है जिन्हें इजरायली सेना ने गिरफ्तार किया था या फिर हिरासत में ले रखा था। इस समझौते के तहत इजराइल भी फिलिस्तीन के 150 नागरिकों को पहले रिहा करेगा। साथ ही इजराइल का कहना है कि अगर 4 दिन के बाद हमास उसके और बंधकों की रिहाई करता है तो वो इस लिस्ट में शामिल बाकी फिलिस्तीनी नागरिकों को भी रिहा कर सकता है। हमास इजराइल के जितने बंधक छोड़ेगा उसी अनुपात में इजराइल फिलिस्तीन कैदियों की रिहाई करेगा। प्रणय, मैं एक बार आपका फिर रुख करना चाहूंगी। देखिए, इजराइल के अभी एक सैन्य अधिकारी का बयान हम सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को और उसका कहना यह है कि हमास का रिकॉर्ड बहुत खराब है। हमास इस तरह के युद्ध विराम पर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो पीठ में हमला कर पीठ पर छुरा घोंपता है और इस मौके का फायदा उठा के और लोगों को बंधक बना लेता है। इसको कैसे समझा जाए? देखिए शोभना, अगर आप देखें, इजराइल ने लिस्ट जारी की है करीब करीब 300 फिलिस्तीनी नागरिकों की जिनको वो रिहा कर सकता है। यानी उसने ये दिखा दिया है कि अगर आप उन बंधकों की रिहाई करते हैं, अगर आप उस समझौते का पालन करते हैं जिसके ऊपर दोनों तरफ से रजामंदी हुई है, तो और लोगों को छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा, ये सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि हमास उस समझौते को किस हद तक उसकी पालना करता है, उस पर आगे बढ़ता है। और इसीलिए दोनों तरफ से, चूंकि इस समय अविश्वास की खाई बहुत गहरी है शोभना, इसीलिए दोनों तरफ से ये हमेशा ये अपनाया जा रहा है कि इसके अंदर कदम दर कदम आगे बढ़ा जाए, स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आगे बढ़ेंगे और इसीलिए 10-10 की संख्या के अंदर फिलहाल बंधकों की रिहाई होगी। और साथ ही वो जो बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहां से उन्हें रिहा किया जा सकता है, साथ ही इसमें इंटरनेशनल रेड क्रॉस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जो रेड क्रॉस है उसके माध्यम से इनकी रिहाई होगी। साथ ही कई शर्तें हमास की तरफ से रखी गई हैं जिसके अंदर ड्रोन स्ट्राइक के साथ साथ यूएवी के जरिए जो इंटेल गैदरिंग है, इसके अलावा जो ऑफेंसिव ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर इजराइल के ब्रेक लगाने के ऊपर दबाव रखा गया है। तो अब देखना होगा कि आखिर अगले आने वाले 4 दिनों के अंदर क्या होगा, क्योंकि एक समझौता और हुआ है, वो ये हुआ है कि अगर 4 दिनों तक ही अच्छे से लागू होता है तो आगे 4 दिनों और यदि इसे बढ़ाया जा सकता है और अगर ऐसा बढ़ाया जाता है तो हमास की तरफ से 30 और लोगों को छोड़ा जा सकता है। यानी दोनों तरफ से ये बताया गया है कि अगर आप इन चीजों का, इन समझौते की शर्तों का पालन करते हैं तो बेहतरी का रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल प्रणय, और इसी बेहतरी के रास्ते का दुनिया इंतजार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए।